ना कोई मेहनत, ना कोई झंझट, 2 मिनट में बनाएँ ये मज़ेदार सा मीठा, जो भी खाएगा वाह-वाह करते नहीं थकेगा। सेहत और मज़ा दोनों साथ पाएँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े की रेसिपी लेकर आई हूँ। मेहमानों का दिल जीतना हो या फिर हो रमज़ान, बनाएँ ये स्पेशल मीठा, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार, जिसके आगे महँगे-महँगे केक, आइसक्रीम भी फ़ेल हो जाएँगे। तो ये ठंडा-ठंडा मज़ेदार सा मीठा किस तरीके से हमने बना के तैयार किया है, तो इसके लिए चलिए रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल में हमने फ्रेश क्रीम लेनी है। तो यहाँ पर टोटल 400 ml यानी कि 200 ml वाले 2 पैकेट मैंने फ्रेश क्रीम के ले लिए थे। तो बाउल में सबसे पहले हमने क्रीम शामिल कर देनी है। अब इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर चीनी शामिल करनी है। आप चाहें तो चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन चीनी ऐसे भी डाल सकते हैं। बस हमने क्या करना है, विस्कर की मदद से अब अच्छी तरह से हमने इसे फेंट लेना है। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करनी है। तो यहाँ देखिए मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ, तो चीनी भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है। क्रीम अच्छी तरह से बिल्कुल एकदम मुलायम हो चुकी है। अब इसके बाद इसमें हमने कुछ फ्रूट शामिल करने हैं। तो मैं यहाँ पर फलों का इस्तेमाल करूँगी इस रेसिपी में। आप चाहें तो फ्रूट कॉकटेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर ताज़ा फ्रेश फ्रूट का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो जो भी फ्रूट्स आपके पास अवेलेबल हों आपके फ्रिज में, आप वो लें और इस तरह से काट के आप इसमें यूज़ कर लें। थोड़े से मैंने चीकू यहाँ पर लिए, केले से पहले मैंने डाले थे, 2 अदद मैंने केले लिए थे। इसके साथ ही 2 मैंने चीकू लिए हैं, चीकू इसमें शामिल कर दिए हैं। इसके बाद यहाँ पर सेब इसमें जाएँगे, तो यहाँ पर मैंने 1 अदद सेब लिया था। ये भी इस तरह से मैंने इसकी कटिंग की है, जिस तरह से हम चाट बनाते हैं, तो दिखने में भी अच्छा लगता है इस तरह से सेब, तो इसी तरह से फलों की कटिंग करके आपने लेना है। इसके साथ ही अनार इसमें जाएगा, अनार के दाने इसमें शामिल कर दूँगी। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बड़ा ही मज़े का ये मीठा बन के इंशाअल्लाह ताला तैयार होगा। रमज़ान के दिनों की तो जान होती है रेसिपी, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसमें कीवी मैं डाल रही हूँ, 1 अदद मैंने कीवी ली है। इस तरह से टुकड़ों में काट के ये भी इसमें शामिल कर देंगे। कोशिश करें कीवी जब भी लें तो पकी हुई लें, ताकि वरना क्या होता है इसमें खटास होती है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए जो सॉफ्ट हो, थोड़ी नरम हो, वो देख कर लें। जो सख्त कीवी होती है ना, तो वो अंदर से बहुत ज़्यादा खट्टी निकलती है। लेकिन कीवी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है हमारी हेल्थ के लिए, स्पेशली शुगर के जो मरीज़ हैं उनके लिए तो ये फल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो जितने भी फल हैं ना, ये सब हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो जो भी फल आपके पास अवेलेबल हों वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हमने कंबाइन करना है, मिक्सिंग कर लेनी है। तो लीजिए जनाब, झटपट से ठंडा-ठंडा मज़ेदार सा ये मीठा हमारा बनके तैयार हो चुका है। अब हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से इसे सर्व कर रही हूँ। तो देखिए, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है, इतना मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। और यकीन मानिए बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और अगर आप इसे रमज़ानों में बनाते हैं, रमज़ान के दिनों में इफ्तार में बनाते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्दी है, क्योंकि इसमें सारे ताज़ा फलों का इस्तेमाल किया है हमने और खाने में बड़ा ही मज़े का ये बन के तैयार होता है। तो इसमें मैंने कोई बहुत ज़्यादा हमने लंबा-चौड़ा प्रोसेस नहीं किया कि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया हो, सिर्फ़ फ्रूट्स और क्रीम का इस्तेमाल किया। और देखिए इंतहाई लज़ीज़ मज़ेदार सा ये मीठा बन के तैयार हुआ है। तो आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।